वेलकम एवरीवन। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉलेरा टॉक्सिन। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कॉलेरा डिजीज़ के बारे में देखा था और हम लोगों ने कॉलेरा टॉक्सिन का स्ट्रक्चर भी देखा था। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे जो कॉलेरा टॉक्सिन होता है वो जीपीसीआर जो सिग्नलिंग पाथवे होता है उसको डिस्टर्ब करता है, और हम लोग बोलेंगे कि क्या होता है सीवियर वाटरी डायरिया होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉलेरा डिजीज़। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इससे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है ना, तो देखो क्या चीज़ इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है ना, हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि जो कॉलेरा डिजीज़ होता है उसका मेन सिम्टम क्या चीज़ है, सीवियर वाटरी डायरिया। इसमें क्या होता है हम लोग बोलेंगे मैसिव लॉस ऑफ क्या होता है वाटर होता है। ठीक है, किस फॉर्म में हम लोग बोलेंगे डायरिया के फॉर्म में। ठीक है ना, ये कॉलेरा डिजीज़ का मेन सिम्टम है। ठीक है, लेकिन ये मेन सिम्टम तभी होगा जब हम लोग बोलेंगे ये जो कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है कॉलेरा डिजीज़ का, वो बैक्टीरिया क्या करता है एक टॉक्सिन को रिलीज़ करता है जिसको बोलते हैं कॉलेरा टॉक्सिन। और ये कॉलेरा टॉक्सिन क्या करता है ना नॉर्मल जीपीसीआर सिग्नलिंग जो पाथवे होता है ना उसको डिस्टर्ब करता है, तब जाके ये क्या होता है हम लोग बोलेंगे एक्सेसिव या मैसिव लॉस ऑफ क्या होता है वाटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ सीवियर वाटरी डायरिया बोलते हैं या कॉलेरा डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि कैसे करके जो कॉलेरा टॉक्सिन होता है वो जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे को क्या करता है डिस्टर्ब करता है। और ये जो जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे है वो कहाँ पर चल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इंट्रिक एपिथेलियल सेल्स ऑफ क्या चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, तो देखो उसको कैसे समझते हैं। देखो क्या हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, हम लोग ये पढ़े थे कि कॉलेरा डिजीज़ जो होता है, ठीक है, देखो यहाँ पर कॉलेरा जो डिजीज़ होता है, ठीक है ना, हाँ ये कॉलेरा डिजीज़ कॉज किया जाता है एक बैक्टीरिया के कारण जिसको हम लोग बोलते हैं विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, और ये विब्रियो कॉलेरी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे कॉन्टामिनेटेड फूड में या फिर हम लोग बोलेंगे कॉन्टामिनेटेड वाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब हम लोग ये कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर को इनटेक करते हैं, ठीक है ना, तो ये विब्रियो कॉलेरी कहाँ पहुँच जाता है, ये विब्रियो कॉलेरी पहुँच जाता है हमारे बक्कल कैविटी में। ठीक है, माउथ से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है बक्कल कैविटी में। ठीक है, बक्कल कैविटी से फिर ये विब्रियो कॉलेरी कहाँ आता है, हम लोग बोलेंगे हमारा फेरिंग्स में आता है। ठीक है, फेरिंग्स से होते हुए फिर ये कहाँ आता है इसोफेगस में आता है। ठीक है ना, इसोफेगस से होते हुए ये विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया कहाँ आता है, तो हम लोग बोलेंगे हमारा स्टोमक में आता है। ठीक है, और फिर स्टोमक में हम लोग बोलेंगे एसिडिक जो ये होता है इन्वायरमेंट उससे ये कैसे करके कोप अप करता है, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे स्टोमक से ये विब्रियो कॉलेरी कहाँ पहुँचे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहीं पर ये विब्रियो कॉलेरी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे जो जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे को क्या करता है डिस्टर्ब करता है, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होता है एक्सेसिव या मैसिव लॉस ऑफ क्या होता है वाटर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सीवियर वाटरी डायरिया या इसको हम लोग बोलते हैं कॉलेरा डिजीज़। ठीक है, ठीक है ना, तो ये वाला जो भी है ये जो विब्रियो कॉलेरी है उसको कहाँ तक पहुँचना होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचना होगा। अनलेस ये विब्रियो कॉलेरी स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुँचेगा तो हम लोग बोलेंगे कॉलेरा डिजीज नहीं होगा हम लोगों को। ठीक है ना, जैसे ही विब्रियो कॉलेरी स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचता है तब ये क्या करता है टॉक्सिन को निकालता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉलेरा टॉक्सिन या कोलेराजन। ठीक है, और ये कोलेराजन या कॉलेरा टॉक्सिन क्या करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल सेल्स होता है उसमें जो जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे चल रहा है उसको डिस्टर्ब करता है, हैम्पर करता है, जिसके कारण हम लोग बोले क्या होता है सीवियर वाटरी डायरिया होता है। ठीक है ना, तो अब देखो कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये जो बैक्टीरिया होता है ना विब्रियो कॉलेरी वो हम लोग बोलेंगे एसिडिक इन्वायरमेंट को कोप अप करते हैं। कैसे करके एसिडिक जो इन्वायरमेंट होता है उससे ये बचकर कहाँ चला जाता है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँच जाता है। देखो इसको हम लोग ऐसे करके समझते हैं। ठीक है ना, हाँ देखो मैं यहाँ पर एक हमारा एलिमेंट्री कैनाल का ये बना रहा हूँ डायग्राम। ठीक है ना, हाँ ये हमारा माउथ है। ठीक है, ये एम लिख रहा हूँ, एम का मतलब माउथ हो गया। ठीक है, ये हम लोग का क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ओरल कैविटी या हम लोग बोलेंगे बक्कल कैविटी। ठीक है, ये वाला क्या हो गया फेरिंग्स वाला पार्ट हो गया, और फेरिंग्स लीड करता है किसमें, हम लोग बोलेंगे इसोफेगस में। इसोफेगस से हम लोग बोलेंगे लीड करता है किसमें, हम लोग बोलेंगे स्टोमक में। तो ये क्या हो गया स्टोमक फिर हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुलता है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पार्ट होता है ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है
कि विब्रियो कॉलेरी कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉन्टामिनेटेड फूड में। इसको हम लोगों ने क्या किया, इनटेक किया कॉन्टामिनेटेड फूड को, तो विब्रियो कॉलेरी कहाँ पहुँच गया, हमारा बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में। हमेशा याद रखिएगा विब्रियो कॉलेरी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये एसिडिक इन्वायरमेंट में नहीं सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। और विब्रियो कॉलेरी के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, एल्कलाइन मीडियम है, इस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है। तो बक्कल कैविटी का जो मीडियम होता है इसको ये आसानी से क्या कर सकता है, कोप अप कर सकता है, और हम लोग बोलेंगे फेरिंग्स तक पहुंच सकता है। फेरिंग्स से होते हुए ये विब्रियो कॉलेरी कहाँ पहुंचता है, हम लोग बोलेंगे इसोफेगस में। इसोफेगस से होते हुए अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे ये विब्रियो कॉलेरी कहाँ पहुंचा, स्टमक में पहुंचा, ठीक है ना। तो स्टमक में क्या होगा ना, स्टमक में हम लोग बोलेंगे सेल प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हम लोग बोलेंगे HCl को सिक्रेट करने वाला क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। मान लीजिए HCl को सिक्रेट करने वाला सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, OC लिख रहा हूँ, या हम लोग बोलेंगे पेराइटल सेल, EC। तो ये ऑक्जेंटिक सेल क्या करता है ना, HCl का सिक्रेशन करता है, कहाँ पर हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द क्या चीज़, स्टोमक, ठीक है ना। तो ये स्टोमक में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जितना भी विब्रियो कॉलेरी होता है मेजोरिटी, एक तो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया तो गया नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे बहुत सारा क्या गया होगा, विब्रियो कॉलेरी का बैक्टीरिया गया होगा, मतलब कॉन्टामिनेटेड फूड से कहाँ पहुँचा होगा, स्टमक तक पहुँचा होगा, ठीक है। तो HCl क्या करता है ना, सारा बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करता है, सारा बैक्टीरिया को क्या करता है, HCl किल करता है, ख़त्म करता है, कहाँ पर हम लोग बोलेंगे स्टमक में। क्योंकि बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा होता है ना, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग बोलेंगे एक दो बैक्टीरिया क्या होता है बचकर हम लोग बोलेंगे निकल जाता है, और कहाँ पहुँच जाता है, हम लोग बोलेंगे डिओडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कैसे करके विब्रियो कॉलेरी ये HCl को पॉपअप किया। तो याद रखना विब्रियो कॉलेरी का जो पॉपुलेशन होता है, ठीक है ना, वो केवल एक नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूमरस विब्रियो कॉलेरी क्या हुआ होगा, स्टमक में आया होगा, ठीक है। तो उस न्यूमरस विब्रियो कॉलेरी में हम लोग बोलेंगे जो HCl है वो सारा विब्रियो कॉलेरी को ख़त्म कर देता है, लेकिन कुछ ऐसा विब्रियो कॉलेरी भी एक दो रहता है जो हम लोग बोलेंगे ये HCl के एक्शन से बचकर निकल जाता है, और कहाँ पहुँच जाता है, हम लोग बोलेंगे डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, या फिर हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। डिओडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, और हम लोग बोलेंगे इलियम, यही पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है ना। तो देखो कोई सा भी पार्ट है, हमको यहाँ पर क्या मतलब है, स्मॉल इंटेस्टाइन से मतलब, ठीक है ना। तो विब्रियो कॉलेरी अब कहाँ पर पहुँची, हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया विब्रियो कॉलेरी, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इन्वायरमेंट होता है ना, जो मीडियम होता है ना, वो याद रखना एल्केलाइन होता है, ठीक है। और एल्केलाइन मीडियम हम लोग बोलेंगे किसके लिए फेवरेबल है, ये विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के लिए क्या फेवरेबल इन्वायरमेंट है, फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है ना। इसमें ये विब्रियो कॉलेरी क्या करेगा, और भी मल्टीप्लाई करेगा, और अपना नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो देखो अब ये विब्रियो कॉलेरी करता क्या, देखो ये क्या है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बीच वाला जो पार्ट होता है ना, जहाँ पर फूड सब रहता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन, क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या चीज़ है, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ल्यूमेन में क्या चीज़ आ गया, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया आ गया, विब्रियो कॉलेरी, ठीक ना। तो देखो अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे केमिकल को सीक्रेट करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉलेरा टॉक्सिन, क्या बोलेंगे, CT का मतलब क्या, कॉलेरा टॉक्सिन, ठीक है। CTX में बोलते हैं, C स्टैंड्स फॉर कॉलेरा, TX स्टैंड्स फॉर टॉक्सिन, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है ना। तो ये क्या किया, कॉलेरा टॉक्सिन को सीक्रेट किया। तो अब ये कॉलेरा टॉक्सिन देखो करता क्या, ठीक है ना। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये वाला देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रहेगा, देखो ध्यान से क्या रहेगा, इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होगा, ऐसे करके ये सब क्या चीज़, इपिथेलियल सेल्स ऊपर भी होगा, ब्रश बॉर्डर क्या होगा, इपिथेलियल सेल्स मिलेगा, ऐसे रहेगा ना, देखिए ध्यान से, ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। एपिथेलियल सेल्स है ये सब, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स है। ब्रश बॉर्डर इसीलिए होता है ताकि क्या हो सके, मैक्सिमम क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो देखो अब ब्रश बॉर्डर जो एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है ना, इस एपिथेलियल सेल्स को हम लोग याद रखना एंट्रिक एपिथेलियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंट्रिक एपिथेलियम। जब भी कभी एंट्रिक वर्ड आएगा, एंट्रिक वर्ड रिलेटेड टू क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे हमारा एलिमेंट्री के नाम, इस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलेरा टॉक्सिन को तो सीक्रेट कर दिया, ये विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया कहाँ पर सीक्रेट कर, ल्यूमेन में। तो अब ये कॉलेरा टॉक्सिन कहाँ जाएगा, तो ये कॉलेरा टॉक्सिन हम लोग बोलेंगे जितना भी एंट्रिक एपिथेलियल सेल्स है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको उसमें जो GPCR सिग्नलिंग पाथवे चल रहा है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो मैं बस यहाँ पर एक एंट्रिक एपिथेलियल सेल्स को मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ, देखो ये वाला,
ठीक है, ये जो है ना इसको मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाया हूँ, देखो यहाँ पर ये वाला, ठीक है, मैग्नीफाइड व्यू, देखो ये वाला, ये बस एक एंट्रिक एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है ना। इस तरफ भी होगा, उस और भी हम लोग बोलेंगे होगा, ठीक है, ऊपर भी होगा, और बीच वाला जो एरिया है ये क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे, ये वाला एरिया ल्यूमेन में है, जहाँ पर क्या प्रेजेंट है, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और ये क्या सेक्रेट किया हम लोग बोलेंगे, कोलेरा टॉक्सिन को सेक्रेट किया, ठीक है। और ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या है, ब्रश बॉर्डर है, ये वाला, ये सीलिया होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, मैंने ये दिखाया हूँ, और ये वाला ल्यूमेन वाला पार्ट होगा, ये हम लोग बोलेंगे एंट्रिक एपिथेलियल सेल्स होगा, ठीक है। और बगल में भी होगा, बगल में भी होगा, ठीक है ना, हाँ, ठीक है, बैक्टीरिया यहाँ पर है, ल्यूमेन में। तो अब देखो, अब क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, हम लोग बोलेंगे जब ये विब्रियो कोलेरा टॉक्सिन को सिक्रीट कर देता है ल्यूमेन ऑफ द क्या चीज़, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, तब एक्चुअल में स्टार्ट होता है क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ कोलेराजन, ठीक है, कोलेराजन, या फिर हम लोग बोलेंगे कोलेरा टॉक्सिन का, ठीक है, एक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, देखो जो भी कोलेरा टॉक्सिन होता है, ठीक है ना, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कोलेरा टॉक्सिन के बारे में, ठीक है, आप लोग देख लेना, मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता रहा हूँ। देखो कोलेरा टॉक्सिन जो होता है, ठीक है ना, जिसको CT हम लोग बोलते हैं, C स्टैंड्स फॉर कोलेरा, T स्टैंड फॉर टॉक्सिन, ठीक है, TX भी लिखते हैं, दोनों सही है, CT लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कोलेरा टॉक्सिन जो होता है ना, याद रखना, इसमें हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन होता है, ये कोलेरा टॉक्सिन प्रोटीन होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बोलेंगे 2 चेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये टॉक्सिन में क्या प्रेजेंट होता है, 2 चेन हम लोग बोलेंगे, हाँ, 2 चेन प्रेजेंट होता है, देखो ऐसे करके, ठीक है, या 2 सब यूनिट प्रेजेंट होता है ऐसे करके, देखो, ठीक है। एक जो चेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ए चेन, क्या बोलेंगे, ए चेन बोलेंगे, या ए सब यूनिट, ठीक है ना। और दूसरा जो चेन होता है, देखो इसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ए चेन को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, देखो एक जो सब यूनिट होता है या एक जो चेन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए चेन, ठीक है। और दूसरा जो कोलेरा टॉक्सिन का जो हम लोग बोलेंगे सब यूनिट होता है, या हम लोग बोलेंगे पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, बी चेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, बी चेन है, या हम लोग बोलेंगे बी ये सब यूनिट है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे बी चेन, ठीक है। ए चेन को याद रखना, हम लोग ए चेन को हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक सब यूनिट, ठीक है। बी चेन को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग सब यूनिट, ठीक है। और ये बी जो चेन है ना, देखो इसमें कितना 1 2 3 4 5 रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है, 1 2 3 4 5, और एक क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ए चेन है, ठीक है ना। यही ए चेन हम लोग बोलेंगे क्या करता है, कोलेरा डिजीज को कॉज कराते हैं, हम लोग बोलेंगे एक्सेसिव डायरिया, या फिर हम लोग बोलेंगे एक मैसिव लॉस ऑफ वाटर कराता है, कौन, ये ए चेन, ठीक है ना। तो देखो अब ध्यान दे, इसको हम लोग ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कोलेरा टॉक्सिन का क्या हो गया, स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक ही ए है, इसीलिए हम लोग ए लिख रहे हैं। और कितना बी चेन है, हम लोग बोलेंगे 5 बी चेन है, तो क्या लिखेंगे, B5, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलेरा टॉक्सिन को हम लोग AB5 टॉक्सिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ए का मतलब क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक सब यूनिट, बी का मतलब क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे बी चेन का मतलब क्या हो गया, रिसेप्टर बाइंडिंग सब यूनिट, ठीक है, हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। देखो जब तक हम लोग मेन काम क्या चीज़ है, मेन काम करता है कौन, कैटालाइटिक सब यूनिट, ठीक है ना। जब तक कैटालाइटिक यूनिट हम लोग बोलेंगे इसके साथ जुड़ा हुआ है, बी चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक याद रखना ये कैटालाइटिक यूनिट इनएक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। कौन, कैटालाइटिक यूनिट, अनलेस ये कैटालाइटिक यूनिट एक्टिव नहीं होगा तब तक हम लोग बोलेंगे जो कोलेरा टॉक्सिन है वो अपना मोड ऑफ एक्शन को नहीं दिखा पाएगा, मतलब हम लोग बोलेंगे ये एक्सेसिव मैसिव लॉस ऑफ वाटर, या हम लोग बोलेंगे सीवियर वाटरी डायरिया जो होता है कोलेरा डिजीज़ के टाइम पे, वो उसको नहीं सिम्टम्स को ला पाएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे ये कौन, कोलेरा टॉक्सिन, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कोलेरा टॉक्सिन में कौन, हम लोग बोलेंगे ए सब यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, ए सब यूनिट को अलग हो गया, जैसे ए सब यूनिट बी सब यूनिट से अलग हो गया, ये ए चेन बी चेन से अलग हो गया, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव फॉर्म। अब यही ए सब यूनिट या कैटालाइटिक सब यूनिट जब वो बी से अलग हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे यही क्या कराएगा, मैसिव लॉस ऑफ क्या कराएगा, वाटर को कराएगा, हम लोग बोलेंगे क्या कराएगा, सीवियर वाटरी डायरिया को कराएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोलेरा डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कौन, ये कैटालाइटिक सब यूनिट, जब ये एक्टिव हो जाएगा तो, ठीक है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया था, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अच्छा ठीक है, रखता हूँ ऐसे इसको, ठीक है ना। तो अब देखो अब आते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, ल्यूमेन है, ये क्या चीज़ है, एंट्रिक एपिथेलियल सेल्स है, बगल भी होगा, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे सीलिया होगा, जो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, 2 सीलिया को दिखाया हूँ, ठीक है।
तो ये ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर वीडियो कोलेरी ये सीक्रेट किया गया चीज कोलेरा टॉक्सिन। देखो कोलेरा टॉक्सिन को हम लोग क्या बोलते हैं, AB5 टॉक्सिन, ठीक है, AB5 टॉक्सिन, ठीक है। जिसमें हम लोग बोलेंगे, देखो ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला हम लोग बोलेंगे A चेन है, और ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे B चेन है, ठीक है ना। देखो यही है B चेन को यहाँ पर मैं CT लिखा हूँ, CT का मतलब हो गया, हाँ B चेन नहीं, CT का मतलब कोलेरा टॉक्सिन, समझ जाइएगा, ठीक है ना। हाँ तो अब देखो ये जो कोलेरा टॉक्सिन है ना, ये कोलेरा टॉक्सिन का रिसेप्टर मिलता है, हम लोग बोलेंगे किसमें, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, जो यहाँ पर इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंट्रिक एपिथेलियल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, किस तरफ हम लोग बोलेंगे, देखो इस तरफ क्या ल्यूमेन है ना, ठीक है, ये वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम लोग बोलेंगे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ठीक है। ल्यूमिनल मेम्ब्रेन का मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जो कि किस तरफ है, टुवर्ड्स ल्यूमेन की तरफ है। तो वो मेम्ब्रेन में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ये कोलेरा टॉक्सिन या AB5 जो टॉक्सिन है, ठीक है, इसका रिसेप्टर मिलेगा। देखो मिलेगा, एक मैं दिखाया हूँ, बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो अब ये जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का नाम दिया गया है, इस रिसेप्टर का नाम दिया गया है GM1 रिसेप्टर, ठीक है। GM1 रिसेप्टर का मतलब हो गया गैंग्लियोसाइड मेम्ब्रेन 1 रिसेप्टर, ठीक है, या गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना, बुक में यहाँ पर भी लिखता है। तो GM1 रिसेप्टर या गैंग्लियोसाइड मेम्ब्रेन 1 रिसेप्टर क्या होता है, तो अभी बस इतना जानो कि गैंग्लियोसाइड जो होता है ना, ये गैंग्लियोसाइड हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, ग्लाइको स्फिंगोलिपिड है, स्फिंगोलिपिड है, ठीक है ना। मतलब ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, क्या चीज़ ये GM1 रिसेप्टर या गैंग्लियोसाइड, ठीक है, मेम्ब्रेन 1 रिसेप्टर, ठीक है, स्फिंगोलिपिड है, मतलब ये मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, इस चीज़ को याद रखना। ये जब ये ग्लाइको स्फिंगोलिपिड में तब पढ़ाऊंगा जब मैं मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो अभी बस इतना जानो, क्या चीज़ हम लोग जाने कि ल्यूमिनल जो मेम्ब्रेन होता है किसका, इंट्रिक एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें हम लोग बोलेंगे बहुत सारा क्या प्रेजेंट होगा, कोलेरा टॉक्सिन को बाइंड करने वाला क्या चीज़, रिसेप्टर मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे GM1 रिसेप्टर, ठीक है ना। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, GM1 रिसेप्टर से क्या बाइंड करेगा, कोलेरा टॉक्सिन। GM2 रिसेप्टर भी होता है, GM3 रिसेप्टर भी होता है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कोलेरा टॉक्सिन के लिए जो रिसेप्टर होता है वो क्या होता है, GM1 रिसेप्टर होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ग्लाइको स्फिंगोलिपिड है ये, ठीक है, ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए। अब देखो, ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो कोलेरा टॉक्सिन है, ठीक है ना, कोलेरा टॉक्सिन में जो A सब यूनिट है और B सब यूनिट को हम लोगों ने क्या बोला था, रिसेप्टर बाइंडिंग सब यूनिट, ठीक है ना, मतलब ये किससे बाइंड करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ये सब जो B सब यूनिट है वो देखो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, इसीलिए B सब यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, B सब यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग सब यूनिट, ठीक है, बाइंड करिए देखो, ठीक है। और A सब यूनिट ऊपर की तरफ है, ये वाला A सब यूनिट, ठीक है ना। जब तक A सब यूनिट B सब यूनिट से जुड़ा हुआ, तब तक ये क्या चीज़ है, जो कैटालाइटिक सब यूनिट है वो क्या इनएक्टिव है, ठीक है। तो इसको क्या होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, मतलब इसको B सब यूनिट से क्या होना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जब हम लोग बोलेंगे ये जो कोलेरा टॉक्सिन जो होता है वो रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है, GM1 रिसेप्टर से, तब क्या होगा, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक प्रोसेस होगा, ठीक है ना। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, इंडोसाइटोसिस, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही कोलेरा टॉक्सिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा GM1 रिसेप्टर से, तो क्या होगा, एक प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इंडोसाइटोसिस, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम लोग देखेंगे ना, ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे जो ये इंडोसाइटोसिस का जो प्रोसेस होता है ना, वो यहाँ पर क्लैथरीन कोटेड इंडोसाइटोसिस होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है क्लैथरीन प्रोटीन, ये मैं बताऊंगा जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताऊंगा उस टाइम पे, बस अभी इतना जानो कि क्या होता है, क्लैथरीन कोटेड इंडोसाइटोसिस होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो इंडोसोम का फॉर्मेशन होता है उसके चारों तरफ क्या लगा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्लैथरीन प्रोटीन लगा हुआ रहेगा, और ये क्लैथरीन प्रोटीन के कारण क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो मेम्ब्रेन है ना, वो मेम्ब्रेन नीचे की तरफ फोल्ड करता है, इन्वेजिनेट करता है, ठीक है। और इन्वेजिनेट करेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, अल्टीमेटली क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे वेसाइकल बनेगा, उस वेसाइकल को हम लोग बोलेंगे इंडोसोम, या इसका दूसरा नाम भी इसको हम लोग बोलेंगे इंडोसाइटिक वेसाइकल, ठीक है। कंटेनिंग क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, क्या चीज़ है, ये वाला क्या चीज़ है, कोलेरा टॉक्सिन, ठीक है ना। हो गया, देखो यहाँ पर आ गया, सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया। अब ये कोलेरा टॉक्सिन जब सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया, इंडोसोम के अंदर, तब देखो क्या होगा, तब ये क्या करेगा, ये कोलेरा टॉक्सिन, इसको क्या करना है ना, अपना कैटालाइटिक सबयूनिट को अलग करना है, अनलेस ये अलग नहीं होगा तब तक ये कोलेरा टॉक्सिन कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये कोलेरा टॉक्सिन को अपना कैटालाइटिक सबयूनिट को या ए सबयूनिट को अलग करना पड़ेगा, किससे, बी से।
तो ये क्या करता है देखो, अब ये जो इंडोसोम है ना, तो ये हम लोग बोलेंगे एक मूवमेंट परफॉर्म करेगा, उस मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे रेट्रोग्रेड मूवमेंट, ठीक है। तो रेट्रोग्रेड मूवमेंट में क्या होगा, ये इंडोसोम किसके साथ जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे सबसे पहले गोल्जी बॉडी के साथ जुड़ेगा। तो गोल्जी बॉडी में किस गोल्जी से जुड़ेगा, सबसे पहले ट्रांस गोल्जी से जुड़ेगा, ठीक है, ये इंडोसोम। तो ये कोलेरा टॉक्सिन कहाँ गया, ट्रांस गोल्जी में गया। उसके बाद हम लोग बोलेंगे पिंचअप करके फिर बाहर निकलेगा, फिर किससे जुड़ेगा, मीडियल गोल्जी से जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोलेरा टॉक्सिन चला गया मीडियल गोल्जी में, यहाँ पर इसका क्या होगा, फर्दर मॉडिफिकेशन होगा। उसके बाद हम लोग बोलेंगे फिर से पिंच ऑफ होकर ये कोलेरा टॉक्सिन बाहर निकलेगा और कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे सिस गोल्जी से फ्यूज़ करेगा। सिस गोल्जी में फर्दर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोलेरा टॉक्सिन का क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो कोलेरा टॉक्सिन देखो ध्यान से कहाँ कहाँ पहुँच गया, हम लोग बोलेंगे इंडोसोम से हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुँच गया, गोल्जी बॉडी, जहाँ पर उसका मॉडिफिकेशन हुआ। फिर से फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए देखो यहाँ से फिर से कोलेरा टॉक्सिन पिंच ऑफ करके बाहर निकलेगा, ठीक है, वेसाइकल के फॉर्म में, और ये किसके साथ फ्यूज़ करेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का कौन पहुंच जाएगा, हम लोग बोलेंगे कोलेरा टॉक्सिन। अब कोलेरा टॉक्सिन जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पहुंचे तो उसका फर्दर प्रोसेसिंग होगा, ये हम लोग बोलेंगे फर्दर मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। ऐसे करके मॉडिफिकेशन यहाँ पर होता है, जिससे हम लोग बोलेंगे जो बी सब यूनिट होता है ना, वो कम्प्लीटली हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रॉय कर दिया था, डिग्रेड कर दिया था, और ए सब यूनिट बचता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव फॉर्म ऑफ क्या चीज़, कोलेरा टॉक्सिन, ठीक है। तो बी सब यूनिट का क्या हुआ, बी सब यूनिट का हुआ ये कि यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग बोलेंगे प्रोटियाजोमल एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। वो प्रोटियाजोमल एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या करता है ना, बी सब यूनिट्स को खत्म डिग्रेड कर देता है, और ओनली क्या बचता है, हम लोग बोलेंगे ए सब यूनिट्स बचता है। और ए सब यूनिट जब भी बी सब यूनिट से अलग हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव फॉर्म ऑफ क्या चीज़, कोलेरा टॉक्सिन, ठीक है। तो ये जो हम लोग बोलेंगे मूवमेंट हुआ, ठीक है, मूवमेंट क्या चीज़, इंडोसोम का कहाँ, गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी से ईआर में, ऐसे मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेड मूवमेंट, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैं ये बताना चाहता हूँ ना, दो टाइप का मूवमेंट होता है, एक को हम लोग एक को हम लोग बोलते हैं एंट्रोग्रेड, एक को क्या बोलेंगे, एंट्रोग्रेड, एंट्रोग्रेड मूवमेंट, ठीक है ना। तो एंट्रोग्रेड मूवमेंट में हमेशा रखिएगा याद कि हम लोग बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूवमेंट होगा वेसाइकल का कहाँ, गोल्जी बॉडी में, ठीक है। तो वैसे मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे एंट्रोग्रेड मूवमेंट। लेकिन जब भी कभी हम लोग बोलेंगे गोल्जी बॉडी से मूवमेंट होता है किस तरफ, हम लोग बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, क्या चीज़ का, तो हम लोग बोलेंगे वेसाइकल्स का, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट्रोग्रेड मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर वही हुआ है, ठीक है ना, वेसाइकल जो है उसका मूवमेंट कहाँ कहाँ से कहाँ हुआ, गोल्जी बॉडी से हम लोग बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्जी बॉडी से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, इसीलिए क्या कैसा मूवमेंट हो गया, रेट्रोग्रेड मूवमेंट। तो मतलब हम लोग बताने का ये बोल सकते हैं कि जो कोलेरा टॉक्सिन जो होता है, ठीक है ना, वो अपना एक्टिव फॉर्म जो मतलब होता है, जो इसका मतलब कैटालाइटिक जो सब यूनिट होता है, जो ए फॉर्म ए जो चेन होता है उसको बी चेन से डिटैच करने के लिए क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रेट्रोग्रेड मूवमेंट परफॉर्म करता है, ताकि हम लोग बोलेंगे ये किस फॉर्म में चेंज हो सके, ये कोलेरा टॉक्सिन एक्टिव फॉर्म में चेंज हो सके, ये बी सब यूनिट से क्या हो सके, ए सब यूनिट अलग हो सके। और अब ये जो ए सब यूनिट जो आया साइटोप्लाज्म में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव फॉर्म ऑफ क्या चीज़ है, ये कोलेरा टॉक्सिन है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में कैसे चेंज हो। अब देखिए क्या होता है, देखो अब क्या होता है, ठीक है ना, तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया क्या चीज़ का, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का, ठीक है ना। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का जो मैं वीडियो बनाया था उस पर मैंने डिटेल में बताया था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे करके काम करता है, ठीक है, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा, आप लोग देख लेना। और इसके साथ साथ मैंने एक साइकिल के बारे में बताया था जिसको हम लोगों ने बोला था जी प्रोटीन साइकिल, या हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जी प्रोटीन, ठीक है। उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग उसको भी देख लेंगे, क्योंकि वो दोनों इससे रिलेटेड है, ठीक है। जब भी कभी भी आप लोग GPCR सिग्नलिंग पाथवे पढ़िएगा तो हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, स्ट्रक्चर तो जानना ही होगा आपको, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन साइकिल के बारे में भी जानना होगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, अब क्या होगा, देखो अब होगा क्या कि देखो क्या होता है, जब भी हम लोग बोलेंगे, जब भी कभी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पाथवे हम लोग पढ़ते हैं, सिग्नलिंग पाथवे, जब भी कभी याद रखना किसी भी प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे GDP जुड़ा हुआ रहेगा, GDP किसी भी प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो क्या चीज़ है, इनएक्टिव है, एकदम याद रखना ये इनएक्टिव है, ठीक है, ठीक है ना। और इनएक्टिव स्टेट में लाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, GTPase, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है ना, ठीक है। ये इनएक्टिव जब भी मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी कभी कोई प्रोटीन के साथ GDP जुड़ा हुआ रहेगा तो प्रोटीन क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। और ये प्रोटीन जो GDP के साथ जुड़ा हुआ है, इसको कौन करवा रहा है, ये काम को कौन करवा रहा है, हम लोग बोलेंगे GTPase करवा रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, इनएक्टिव है, ठीक है ना। लेकिन जब भी हम लोग बोलेंगे
कि जब हम लोग बोलेंगे कोई भी प्रोटीन हम लोग बोलेंगे जीडीपी से नहीं जीटीपी से जुड़ा हुआ है, तब हम लोग इस प्रोटीन को क्या बोलेंगे, एक्टिव है। मतलब ये प्रोटीन क्या चीज़ है, एक्टिव है, ठीक है। और उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे एक्टिव काम कराने के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम लोग बोलेंगे GEF गैप, जिसको हम लोग बोलते हैं गुआनियोसाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। तो बताने का मतलब क्या हो गया कि जब भी कभी हम लोग बोलेंगे प्रोटीन एक्टिव है, तो प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, जीटीपी जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और ये जीटीपी किसके कारण जुड़ रहा है, हम लोग बोलेंगे गैस के कारण जुड़ रहा है। लेकिन जब प्रोटीन हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव है, तो हम लोग बोलेंगे इस प्रोटीन के साथ क्या हो रहा है, जीडीपी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। मतलब और ये किसके कारण हो रहा है, हम लोग बोलेंगे जीटीपेज के कारण हो रहा है। ऐसा भी तो सोचो ना, जब भी कभी जीटीपेज काम करेगा ना, तो ये क्या था, जीटीपेज क्या करेगा, हमेशा इनएक्टिव करता है प्रोटीन को ना, ठीक है। तो ये एक्टिव प्रोटीन है, देखो प्रोटीन में क्या जुड़ा हुआ है, जीटीपी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जीटीपेज क्या करेगा, ये जीटीपी को तोड़ देगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे डाइफॉस्फेट में, ठीक है। जब डाइफॉस्फेट में तोड़ेगा तो ये एक्टिव प्रोटीन किसमें चेंज हो जाएगा, इनएक्टिव प्रोटीन में। बताने का मतलब ये हो गया कि जीटीपेज हम लोग बोलेंगे प्रोटीन को इनएक्टिव करता है, और हम लोग बोलेंगे ये जो गैप होता है ना, GEF गैप, ये प्रोटीन को क्या करता है, एक्टिव करता है। मतलब जीडीपी को हटा के क्या चीज़ को जोड़ता है, जीटीपी को जोड़ता है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर मैं कुछ बताता हूँ। देखो होता ये है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना, जब ये पाथवे चल रहा होता है, ये जो भी है कोलेरा, ये कोलेरा जो टॉक्सिन है वो हम लोग बोलेंगे इंट्रिक एपिथेलियल सेल्स को अगर अफेक्ट भी करता है, तो ये हम लोग बोलेंगे जीपीसीआर पाथवे तो चल नहीं है, ये तो नॉर्मल चलेगा ही। तो जीपीसीआर पाथवे में देखो ध्यान से, ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 7 सर्पेंटीन रिसेप्टर होता है, जिसके साथ क्या जुड़ा होता है, जी प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है। और हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एंजाइम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनाइलेट साइक्लिन, ठीक है। ये सारा का सारा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे कि जीपीसीआर से क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, कोई भी लाइगेंड जुड़ेगा, ठीक है ना। तो जब ये लाइगेंड जुड़ता है, तो यहाँ पर देखना जो जी प्रोटीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं जी अल्फा एस। मतलब जी अल्फा एस मतलब स्टिमुलेटरी, स्टिमुलेटरी जब भी होगा तो हम लोग बोलेंगे हमेशा क्या बनेगा, क्या बनेगा, स्टिमुलेटरी। मतलब ये अगला को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। कब, जब हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर किससे बाइंड कर जाएगा, लाइगेंड से बाइंड कर जाएगा। अगर जी अल्फा आई रहता, इनिबिटरी रहता, तो हम लोग बोलेंगे जैसे ही लाइगेंड से बाइंड करता तो हम लोग बोलेंगे ये इनिबिट करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग बोलेंगे जी अल्फा एस है, मतलब जी अल्फा स्टिमुलेटरी, मतलब जैसे ही लाइगेंड बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, जी अल्फा स्टिमुलेटरी एक्टिव हो जाएगा, और ये क्या करेगा, अपने बगल वाला जो एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लिन इसको भी एक्टिव कर देगा, इसीलिए ये स्टिमुलेटरी है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोग बोलेंगे, इनिशियली हम लोग बोलेंगे जब लाइगेंड बाइंड नहीं किया था, तो ये क्या था, हम लोग बोलेंगे सारा का सारा हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव फॉर्म था, सब का सब। देखो यहाँ पर इसका से दिखा दे रहा हूँ, इसको मिटा ही दे रहा हूँ ऐसे। यहाँ पर सारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था। मतलब ये जो सर्पेंटीन रिसेप्टर ये भी इनएक्टिव था, ये जो जी अल्फा जो स्टिमुलेटरी जो जी प्रोटीन है वो भी इनएक्टिव है, देखो जीडीपी जुड़ा हुआ है। और ये जो एडिनाइलेट साइक्लिन एंजाइम ये भी इनएक्टिव है, देखो इसमें कोई सा एक्टिव साइट का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ। कब था ये, जब कोई भी लाइगेंड बाइंड नहीं किया था। तो अब देखो जैसे ही लाइगेंड बाइंड करता है, देखो ध्यान से यहाँ पर, जैसे ही लाइगेंड बाइंड किया, ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे जीपीसीआर से, तो हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर में क्या कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होती है, रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे किसका एक्टिव करेगा, अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे किसका एक्टिव करेगा, जी प्रोटीन को, ठीक है ना। तो जी प्रोटीन क्या चीज़, जी अल्फा स्टिमुलेटरी। तो जी अल्फा स्टिमुलेटरी किस फॉर्म में था, जीडीपी के फॉर्म में था। तो अब ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे जीटीपी के फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब ये रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे इटसेल्फ क्या चीज़ का काम किया, जीईएफ गैप का काम किया। और गैप जब भी काम करेगा तो हम लोग बोलेंगे जो जीडीपी था वो हटेगा और क्या जुड़ेगा, जीटीपी जुड़ेगा, ठीक है। तब हम लोग बोलेंगे जो जी प्रोटीन है वो एक्टिव हो गया। अब ये जी प्रोटीन हम लोग बोलेंगे किसको एक्टिव करेगा, एडिनाइलेट साइक्लिन को एक्टिव करेगा। एडिनाइलेट साइक्लिन एंजाइम है, जैसे ही एक्टिव होगा तो देखो इसका क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, एक्टिव साइट का फॉर्मेशन होगा, किस तरफ, टुवर्ड साइटोप्लाज्म की तरफ, ठीक है। जब एक्टिव साइट का फॉर्मेशन होगा तो अब हम लोग बोलेंगे एंजाइम क्या करेगा, अपना काम को करने लगेगा, मतलब ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए ये एंजाइम क्या करेगा, एटीपी को एज ए सबस्ट्रेट लेगा और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे साइक्लिक एएमपी बनाएगा। किस फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड मैसेंजर बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब ये साइक्लिक एएमपी आगे जाके क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, एक एंजाइम को एक्टिव करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है। ये मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ क्या थी, जीपीसीआर में, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, ठीक है, मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लेना, ठीक है, तब समझ में आएगा। और ऐसे भी यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या चीज़ एक्टिव है, तो ये हमेशा रखना याद कि ये हमेशा ये वाला तो एक्टिव फॉर्म में तो नहीं रहेगा ना, इसको क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे
जब ये लाइगेंड या जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इसका जब फंक्शन जितना करवाना था, जब ये फंक्शन को करवा लेगा तो फिर से हम लोग बोलेंगे सब कुछ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पहले वाली स्टेट में आ जाएगा, इनएक्टिव स्टेट में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो जी अल्फा था वो किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे जीडीपी में चेंज हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये एंजाइम एडेनालेट्स, ये एंजाइम अपना मतलब जो प्रोडक्ट है सेकंड मैसेंजर उसको नहीं बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो गैप काम कर रहा था, अब गैप नहीं काम करके कौन काम करेगा, जी टी पेज काम करेगा। ठीक है, मतलब जब हम लोग बताने का मतलब है कि जब लाइगेंड नहीं रहेगा तो ये इनएक्टिव है। ठीक है ना, हाँ, लेकिन जब लाइगेंड का बाइंड कर गया तब हम लोग बोलेंगे ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। कौन, ये रिसेप्टर। ठीक है, और एंजाइम क्या किया, काम किया और क्या बनाया, सेकेंड मैसेंजर काम किया। ठीक है ना, हाँ, GAF। ठीक है, गैप जब काम करते तो एक्टिव रहता है। ठीक है ना, और ये सेकंड मैसेंजर को साइक्लिक AMP बोलते हैं। साइक्लिक AMP क्या करता है, प्रोटीन काइनेज A को एक्टिव करता है। ये प्रोटीन काइनेज A एंजाइम है, जब भी कभी प्रोटीन काइनेज A रहेगा तो याद रखते हैं ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कोई भी दूसरे प्रोटीन को प्रोटीन में फॉस्फेट को ऐड करके क्या करेगा, दूसरे प्रोटीन को एक्टिव करेगा। काइनेज का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ क्या चीज़, फॉस्फेट। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये तो नॉर्मल था। ठीक है ना, कि ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो अब इधर से क्या हुआ, इधर से हम लोग बोलेंगे कौन ये कर दिया, कोलेरा टॉक्सिन। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक्टिव फॉर्म ऑफ कोलेरा टॉक्सिन भी बना हुआ है। ठीक है ना, तो अब ये जो एक्टिव फॉर्म ऑफ जो कोलेरा टॉक्सिन, जिसको ए सब यूनिट बोलते हैं या फिर हम लोग कैटालाइटिक सब यूनिट भी बोलते हैं, तो ये कैटालाइटिक सब यूनिट अब क्या करेगा ना, एक प्रोसेस को करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे, देखो, ADP राइबोसाइलेशन ऑफ क्या चीज़, जी अल्फा स्टिमुलेटरी। ADP राइबोसाइलेशन ऑफ जी अल्फा स्टिमुलेटरी का मतलब याद रखना कि ये जो सब यूनिट है ना, कौन सा सब यूनिट हम लोग बोलेंगे, कैटालाइटिक सब यूनिट। ये कैटालाइटिक सब यूनिट हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, जी अल्फा एस के साथ। देखो जुड़ गया। ठीक है, देखो जुड़ गया। जब ये जुड़ जाएगा, ठीक है, कौन, ये सब यूनिट किसके साथ, हम लोग बोलेंगे जी अल्फा एस के साथ। ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ADP राइबोसाइलेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जैसे ये जुड़ा किसके साथ, ये जो ए सब यूनिट जो एक्टिव फॉर्म है वो जुड़ा किसके साथ, जी अल्फा स्टिमुलेटरी के साथ। तब ये जो ए सब यूनिट है वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक प्रोसेस को करेगा जिसको बोलेंगे ADP राइबोसाइलेशन। ADP राइबोसाइलेशन जब भी होगा तो याद रखना हम लोग बोलेंगे कभी भी ये जो मतलब जी अल्फा स्टिमुलेटरी कभी भी इनएक्टिव नहीं होगा, ये हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, बताने का मतलब ये हो गया कि ADP राइबोसाइलेशन किसके कारण हुआ, ए सब यूनिट ऑफ क्या चीज़, कोलेरा टॉक्सिन। ठीक है, और जब ए सब यूनिट ऑफ कोलेरा टॉक्सिन जी अल्फा स्टिमुलेटरी से बाइंड करेगा तो क्या हुआ, ADP राइबोसाइलेशन होगा। मतलब अब हम लोग बोलेंगे ये जो सब यूनिट है ना, ये हम लोग बोलेंगे जी अल्फा स्टिमुलेटरी को एक्टिव फॉर्म में ही लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये लॉक हो गया। अब हम लोग बोलेंगे जी अल्फा एस हमेशा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। ठीक है, हमेशा एक्टिव रहेगा, और ये हमेशा क्या करेगा, साइक्लिक AMP को बोले कि तुम क्या करो, तुम क्या करो, ATP को लेके क्या बनाओ, साइक्लिक AMP बनाओ। ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ क्या चीज़, जी अल्फा स्टिमुलेटरी, ये हमेशा एक्टिव रहेगा। ये एडिनाइलेट साइक्लेज को बोले कि तुम क्या करो, ATP को लेके क्या बनाओ, सेकंड मैसेंजर बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइक्लिक AMP जो है ना सेकंड मैसेंजर, उसका क्या बढ़ने लगेगा, हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा साइक्लिक AMP का, तो बट ऑब्वियस है कि प्रोटीन काइनेज A का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंट्रिक एपिथेलियल सेल्स के साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, हम लोग बोलेंगे इसको बढ़वाने का रीज़न क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे ये कोलेरा टॉक्सिन का ए सब यूनिट है। ठीक है, ये सब यूनिट ही क्या कर रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है, अल्फा जी अल्फा स्टिमुलेटरी प्रोटीन के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, क्या करा रहा है, ADP राइबोसाइलेशन करा रहा है, जिसके कारण ये जो जी अल्फा ऐसे ये हमेशा एक्टिव फॉर्म में क्या हो गया, लॉक हो गया। ठीक है, अगर ये एक्टिव रहेगा जी अल्फा स्टिमुलेटरी हमेशा, तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज को बार बार सिग्नल देगा और बार बार क्या बनाएगा, साइक्लिक AMP बनवाएगा। तो साइक्लिक AMP का लेवल भी नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब साइक्लिक AMP का लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोटीन काइनेज A का भी लेवल क्या हो जाएगा, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना। तो अब क्या होगा, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर टर्म लिखा है आर्जिनिन रेसिड्यू ऑफ जी अल्फा एस। ठीक है ना, तो ये जो सब यूनिट होता है ना, ये अब ये तो जी अल्फा स्टिमुलेटरी जो प्रोटीन उससे जुड़ रहा है, लेकिन उसमें हम लोग बोले कौन से एमिनो एसिड्स के साथ जुड़ रहा है, तो याद रखना आर्जिनिन रेसिड्यू ऑफ क्या चीज़, जी अल्फा एस के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तभी जाके ADP राइबोसाइलेशन हो रहा है। और जब भी ये कभी टर्म आएगा ना ADP राइबोसाइलेशन, याद रखना ये ADP राइबोसाइलेशन जब भी होगा तो ये हमेशा जो जी अल्फा स्टिमुलेटरी प्रोटीन है उसको क्या किस फॉर्म में रखेगा, एक्टिव फॉर्म में रखेगा। मतलब इससे हमेशा क्या जुड़ा हुआ रहेगा, GTP जुड़ा ही हुआ रहेगा। ठीक है ना, तो कोलेरा टॉक्सिन भी ऐसे करके क्या करता है, बार बार क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे
साइक्लिक एमपी को बनवाता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ साइक्लिक एमपी सेल के साइटोप्लाज्म में जो साइक्लिक एमपी का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। प्रोटीन काइनेज ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा सेल के साइटोप्लाज्म में बढ़ जाएगा। किस कौन से सेल्स के साइटोप्लाज्म में, हम लोग बोलेंगे ये जो इंट्रिक एपिथेलियल सेल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके साइटोप्लाज्म में। तो अब देखो अब क्या होगा, अब ये जो प्रोटीन काइनेज ए है ना, ये प्रोटीन काइनेज ए करेगा क्या, तो देखो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन इस तरफ क्या ल्यूमिन है, इसके मेम्ब्रेन में देखो कुछ चैनल लगा हुआ है, एक को बोलेंगे सोडियम चैनल, ठीक है ना, और एक को बोलेंगे CFTR चैनल। CFTR का मतलब हो जाएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, याद रखिएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर चैनल, ठीक है ना। और इसको हम लोग, ये जो चैनल होता है ना, इससे जनरली हम लोग बोलेंगे क्लोराइड पास करता है, ठीक है ना, Cl- आयन पास करता है, किससे हम लोग बोलेंगे CFTR चैनल से, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब देखो अब ये प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा ना, ये प्रोटीन काइनेज ए हम लोग बोले क्या करेगा, ये जो सोडियम चैनल ना इसमें क्या करेगा, फॉस्फेट को जोड़ेगा, ठीक है। जैसे ही फॉस्फेट को जोड़ेगा तो ये सोडियम चैनल क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अब सोडियम जब ओपन हो जाएगा तो सोडियम का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इफ्लक्स होगा, मतलब सोडियम कहाँ से कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर से कहाँ जाएगा, ल्यूमेन में, ल्यूमेन ऑफ द क्या चीज़, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। सोडियम, बहुत ज़्यादा सोडियम क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में आने लगेगा, ठीक है। तो अब सोडियम आएगा तो अब क्या होगा, देखो अब हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन काइनेज है ना, ये क्या करेगा, CFTR जो चैनल ना उसको भी क्या करेगा, एक्टिव करेगा, कैसे करके, तो फॉस्फेट को जोड़ के, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्लोरीन आयन भी क्या होने लगेगा, सेल ल्यूमेन ऑफ द क्या चीज़, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने लगेगा। देखो कहाँ से हम लोग बोलेंगे, सेल के साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कंटिन्यूसली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सोडियम भी क्या होगा, ल्यूमेन में आने लगेगा, कंटिन्यूसली हम लोग बोलेंगे क्लोराइड आयन भी कहाँ आने लगेगा, ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आने लगेगा। तो यहाँ पर देखो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ल्यूमेन में इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। जब भी कभी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में इंक्रीज कर देगा, सोडियम या Cl- आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, तब याद रखना तब वाटर का क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। तब हम लोग बोलेंगे वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सेल से कहाँ मूव करेगा वाटर, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन में मूव करने लगेगा, ठीक है ना, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस के थ्रू। हमेशा रखिएगा याद, हमेशा रखिएगा याद, वाटर ऑलवेज लव्स टू फॉलो सॉल्ट, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा रखिएगा याद, जिधर सॉल्ट जाएगा उधर ही वाटर मूव करेगा। तो सॉल्ट यहाँ पर कहाँ से कहाँ जा रहा है, हम लोग बोलेंगे कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो सेल से कहाँ जा रहा है, ल्यूमेन ऑफ दी क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो बट बेसिस जिधर सॉल्ट जाएगा उधर ही वाटर जाएगा, ठीक है। तो वाटर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ जाएगा, सेल से कहाँ आएगा, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ दी क्या चीज़, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा हम लोग बोलेंगे सोडियम या क्लोराइड आयन का जो इफ्लक्स होगा, ठीक है, ल्यूमेन ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन में, उतना ज़्यादा क्या होगा, वाटर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ आएगा, ल्यूमेन में आएगा, ठीक है ना। और ऐसे भी तो सोचो ना, ये जो कोलेरा टॉक्सिन जो है ना, ये बार बार साइक्लिक एमपी को बनवा रहा है, बार बार प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, ये दोनों चैनल को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूसली क्या करेगा, ऑन रखेगा। ऑन मतलब इसको ओपन रखेगा, तो कंटिन्यूसली क्या होगा, सॉल्ट बाहर जाएगा, सॉल्ट बाहर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे वाटर भी किसको फॉलो करेगा, सॉल्ट को फॉलो करेगा। तो वाटर क्या होगा, देखो ध्यान से हम लोग बोलेंगे बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा मतलब कहाँ आएगा, ल्यूमेन में आएगा। और हम लोग बोलेंगे एक्सेसिव वाटर का क्या होगा, लॉस होते रहेगा, कहाँ से, हम लोग बोलेंगे हमारे बॉडी से, ठीक है ना। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीवियर वाटरी डायरिया, या हम लोग बोलेंगे कॉलेरा डिजीज, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज ऑल अबाउट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज, कोलेरा टॉक्सिन या कोलेराजिन, ठीक है। तो यही मोड तो अभी के लिए मैं यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई न्यू टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।